वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ आलोक सर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझेंगे बहुत अच्छे से, ताकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सभी को आ जाए। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको डिटेल से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, क्या है ये, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है बच्चों, जब भी कोई फर्म या जब भी हमारी फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस प्रॉफिट अर्न करने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी पार्टनर्स हमारे हैं, उन पार्टनर्स के बीच में वो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। मान लीजिए हमारे फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट हमें हुई, उस प्रॉफिट में तीनों पार्टनर का हिस्सा है, तो वो प्रॉफिट जो है तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, उसी अकाउंट को गाइस हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद मीनिंग की अगर बात करी जाए, मीनिंग भी एग्जाम में लिखने के लिए आता है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कहा जाता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स, है ना। ये किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म में नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म में, इसको दिखाने के लिए, इसको शो करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरीके से इसकी मीनिंग हो गई। अब फिर हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका बनाने का, क्यों हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम कह सकते हैं कि टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट को, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही इसे बनाया जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने के लिए, देने के लिए पार्टनर को, पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, और फिर इसके बाद किसी भी पार्टनर्स को अगर फर्म में सैलरी देनी है, किसी को कमीशन देना है, तो वो सैलरी और कमीशन देने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद जो भी प्रॉफिट इन सब चीज़ों को देने के बाद, यानी पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद, उनके इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद, जो भी प्रॉफिट बचती है, उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। ये प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं गिवन है तो हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको पार्टनरशिप डीड में बताया गया है। फिर इसके बाद अगर हम फॉर्मेट की बात करें, तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट इसका है, बिल्कुल दिमाग में बैठाइए इस फॉर्मेट को, ताकि कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन आपका गलत ना हो। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर नेट प्रॉफिट गिवन है, तो आप ये समझ जाइए कि पीएल अप्रोप्रिएशन हमें बनाना ही है। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया गया है, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट पूछा है, लेकिन अगर प्रॉफिट दी हुई है, तो बिना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए, हम बिना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, हम जो है
कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट गिवन है सबसे पहले हम उस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते समय एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जो प्रॉफिट दी हुई है उस प्रॉफिट से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है जिसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी कुछ प्रॉफिट ऐसी होती है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, यानी वो पीएल अकाउंट में दिखाई जाती है, और कुछ प्रॉफिट ऐसी होती है जो चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन होती है जिसे हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनको छोड़ करके अगर कोई भी एक्सपेंसेस मिलता है आपको तो हम मानेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसको पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। या अगर पीएल अकाउंट नहीं बनाना है तो आप प्रॉफिट को उसमें से लेस करने के बाद, उसको प्रॉफिट से लेस करने के बाद ही प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक बार हम इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा अमाउंट यानी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे इस पे हम कह सकते हैं सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है रेंट पेड टू पार्टनर। किसी पार्टनर्स को अगर रेंट का पेमेंट फर्म कर रही है, फर्म की तरफ से रेंट का पेमेंट पार्टनर्स को हो रहा है तो ये पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी इसको भी प्रॉफिट से ही माइनस किया जाता है। प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। तीसरा जो होता है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, अगर मैनेजर कमीशन भी दिया हुआ है तो मैनेजर कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चन में मिलती है तो उसे हम प्रॉफिट से डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो ट्रांसफरेबल अमाउंट होता है, ट्रांसफरेबल नेट प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते समय बच्चों इस बात को ज़रूर भी ध्यान रखिए कि इन तीनों में से कोई चीज़ क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन है तो उसे सबसे पहले हमें प्रॉफिट से डिडक्ट करना होगा, फिर प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जब हम आएंगे तो डेबिट साइड में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में यहाँ पे 3 चीज़ें कंपलसरी दिखाई जाती हैं जो होती हैं, और इसके अलावा और भी कोई चीज़ आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, यानी जो भी चीज़ें फर्म पार्टनर को पे कर रही है। कैपिटल पार्टनर ने लगाया फर्म में तो फर्म उस पर इंटरेस्ट देगी, पार्टनर्स को सैलरी देगी, पार्टनर्स को कमीशन देगी, है ना। तो फर्म जो भी चीज़ें पार्टनर्स को देती है वो सब फर्म का एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डेबिट करनी होंगी। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में फर्म अपनी इनकम दिखाती है। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग करी है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो ये फर्म की इनकम है, और इनकम हम अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है ना, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल इस पर एप्लीकेबल होगा, है ना। यानी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेज फर्म का होगा वो सब वो क्या करेगी, डेबिट करेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये फर्म का एक्सपेंसेज है, फर्म इसको डेबिट करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म की इनकम है, फर्म इसे क्रेडिट करेगी। क्लियर है? तो ये चीज़ें दिखाने के बाद हम ये देख लेते हैं
कि दोनों साइड में किस साइड का अमाउंट हमारा ज़्यादा हो रहा है। जिधर का अमाउंट ज़्यादा होगा उधर से हम इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद जैसे मान लीजिए अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डेबिट साइड में होगा, और यहाँ डेबिट साइड में जो है जो भी पार्टनर्स होंगे ए बी सी या जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके गिवन रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर जनरल एंट्री इसका प्रिपेयर हमें करना होगा तो इसकी जनरल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से इसकी जनरल एंट्री हमें दिखानी होगी। अकाउंट तो हमने समझ लिया, बिल्कुल सिंपल सा है। नेट प्रॉफिट को फिर से एक बार बताते हैं। नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है, जो भी नेट प्रॉफिट होगी उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। बैलेंस करना है, बैलेंस को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सिंपल सा है। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी फर्म का या पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल होगा, जो भी कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो कैपिटल होगा उसी कैपिटल पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, लगाती है। ठीक है, इसकी एंट्री अगर करनी होगी तो इसकी दो एंट्रियाँ बनती हैं। यहाँ नोट्स में एक ही एंट्री मेंशन हो पाया है ना। पहले तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके लिए एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, है ना। अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। और दूसरी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे और इसे पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। फिर क्या करते हैं, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो यहीं से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए एंट्री हम बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद हम सेकेंड एंट्री पे आते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो हमारा है पीएल अप्रोप्रिएशन का है वो है पार्टनर्स सैलरी। तो पार्टनर्स सैलरी अगर एग्रीमेंट में है तो किसी पार्टनर्स को दिया जाएगा, और एग्रीमेंट में नहीं है तो पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, है ना। इसके लिए एंट्री आपकी होती है, सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे अब देखा आपने कि फॉर्मेट में इसको डेबिट दिखाया गया है, तो जो चीज़ें डेबिट में दिखाई जा रही हैं जिस अकाउंट में, उस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी पार्टनर्स की सैलरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा एलिमेंट हमारा था कमीशन का, है ना। तो जिस तरीके से सैलरी की एंट्री करी गई उसी तरीके से सेम कमीशन की भी एंट्री करनी है, बस हमें सैलरी की जगह पे कमीशन को मेंशन कर देना है। इसके लिए एंट्री क्या बनानी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, फिर इसको अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा तो कैपिटल अकाउंट में जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, यानी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। फिर इसके बाद हम क्रेडिट वो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाई गई है उस पर देखते हैं उसकी एंट्री क्या बनाएंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनानी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सबसे पहले हम इसको पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो एंट्री हमारी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। और दूसरी एंट्री जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होगी, तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए ये एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एंट्री बनाते हैं। इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगी या लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अगर हो रही है तो प्रॉफिट की एंट्री हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी पार्टनर्स होते हैं, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, सबका नाम लिख करके उसको प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेट प्रॉफिट 80,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 5,000, बी का 3,000 है, पार्टनर्स की सैलरी ए को केवल दी जा रही है 7,000 है। ठीक है, अच्छा सैलरी की चीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, सैलरी कभी कभी मंथली बेसिस पे दिया रहता है, पर एनम दिया रहता है, और कभी कभी मंथली दी रहती है ना। अगर मंथली सैलरी दी हुई है तो इंटू 12 करके दिखाएंगे, और अगर एनुअल दिया हुआ है यानी पर एनम दिया हुआ तो पूरा पूरा अमाउंट दिखा देंगे, क्योंकि ये जो अकाउंट बनता है ये एनुअली बेसिस पर बनता है। इसमें जो भी अकाउंट हम दिखाएंगे वो पूरे एनुअल का दिखाएंगे, मंथ का नहीं दिखाएंगे। इस पर ध्यान देना होगा आपको। अगर सैलरी मंथली दी हुई है तो इस पर हमें इंटू 12 करके दिखाना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हमको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बनाना है तो हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करनी होगी। तो प्रॉफिट यहाँ गिवन है क्वेश्चन में 80,000 है ना, तो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे दिखा दिया 80,000। सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमने दिखा दी यहाँ पे 80,000, ये हमारा 80,000 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी सब डेबिट में दिखाना है, तो इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल यहाँ 5,000 दिया हुआ, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 दिखा दिया। बी का 3,000 दिया हुआ तो बी का यहाँ पे 3,000 दिखा दिया। सैलरी दी हुई है तो टू सैलरी ये करके 7,000 यहाँ दिखा दिया। फिर हम क्रेडिट साइड से इसका बैलेंस करेंगे, यानी क्रेडिट साइड में इसका टोटल 80,000 है, वही 80,000 हम यहाँ भी दिखाएंगे, और इसके बाद बैलेंस कर लेंगे 80,000 में से इनको ऐड करके, यानी कि 5,000, 3,000, 7,000, ये तीनों ऐड करेंगे 15,000 होगा। तो 80,000 से हमने क्या किया, 15,000 को माइनस किया, माइनस करने के बाद बचा 65,000। इस 65,000 को हम 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इनका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि प्रॉफिट में इनका हिस्सा कितना है। तो इस तरीके से बच्चों उम्मीद है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।